हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी प्रदोष टू एवरीवन। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग्स के थ्रू उनके बारे में, उनके थॉट प्रोसेस, उनके डीप इमोशंस जानने की कोशिश करेंगे। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लीजिए। पहले उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं, क्या सोच रहे हैं वो। 3 बार पार्टनर का नाम मनी मन लीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लीजिए। डिवाइन गाइड करें, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं। ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, ओके। मे बी आपको रेजोनेट करे, मे बी आपको रेजोनेट ना करे, लेकिन ये रीडिंग्स से मे बी आपको कोई एक क्लियर गाइडेंस मिलना स्टार्ट होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। तो ये रीडिंग्स सब लोगों के लिए है, ठीक है। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट दिख रहे हैं, क्लियरली आपको सारे कार्ड्स का मैसेज दिख रहा होगा। पहले हम थोड़ा कार्ड्स से आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम कैंडल वैक्स रीडिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, आज पता एनर्जीज, आज प्रदोष का दिन है। सबसे पहले तो प्रदोष का रिचुअल करना ना भूलें, ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने वहाँ बताया हुआ है। कोई भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कोई भी अपनी विश के लिए आप उसको ज़रूर करिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील हो रहा है इनको, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं ना बता रहे हैं। आप में से मेजर लोगों के बीच में अभी ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बहसबाजी हुई है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोली हैं जो आपको बहुत हर्ट कर रही है। आपके पार्टनर ने ऐसे कुछ चीज़ों को बोला है रिलेशनशिप में, या ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक सेपरेशन, एक ब्रेकअप, एक नो कॉन्टैक्ट हो गया है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर लग रहा है कि ये बंदा या ये पर्सन, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। मतलब इनको इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ तो इतना बेटर हो रहा था, सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा था, एकदम से अकेलापन क्यों आ गया है, एकदम से ये इतना आर्ग्यूमेंट के बाद जहाँ हम दोनों रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति एफर्ट्स लगाकर सही कर लिया करते थे, आज इनको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। और जब से आप लोग के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या कोई मतलब एक नेगेटिव कम्युनिकेशन हुई है, तब से आप दोनों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितना आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, जितना आप दोनों एक दूसरे के लिए सेपरेशन वाले मोड में हैं, उतना ही ज़्यादा दोनों एक दूसरे के प्रति अकेलापन फील कर रहे हैं। आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हो, ये पर्सन भी ऐसा लग रहा है आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और इतना अकेलापन फील कर रहे हैं कि अब ये सामने से एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। ये पर्सन सामने से इनिशिएटिव लगाना चाह रहे हैं, इनके एंड से एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनके एंड से ऐसा लग रहा है कि ये अपने एंड से प्यार, लव, अफेक्शन के साथ आपकी तरफ इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब शेयर द लव का इंडिकेशन आया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सेपरेशन से, या जितना आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे कोई ग्रोथ नहीं होगी, इससे कोई बेटरमेंट नहीं दिखेगा। आप दोनों को ही रिलेशनशिप को लेकर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आप दोनों को ही मिलकर रिलेशनशिप को सही करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में ये बहसबाजी हुई है, ये बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट हो गया है, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, इस वजह से लग रहा है कि दोनों के ही बीच में एक सेपरेशन वाली पिक्चर आ गई है। दोनों ही एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही एनर्जी में डाउन हो रहे हैं। डिवाइन की एनर्जी को देखकर ये भी मुझे समझ में आ रहा है, कार्ड्स को देखकर, कि इनको रियलाइज़ हो रहा है अब जो गलत चीज़ें इन्होंने आपको बोली हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हुआ है, ख़राब हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसी चीज़ सामने वाली पार्टी को नहीं बतानी चाहिए थी, या नहीं बोलनी चाहिए थी।
ये पिक्चर को देखकर समझ में आ रहा है कि जब से इन्होंने ऐसे एक्शंस लिए हैं, जब से इन्होंने ऐसी बातें करी हैं, तब से रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब या और ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो एक दूसरे के प्रति लव इंक्रीज़ करिए। एक दूसरे के प्रति लव इंक्रीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी समझ में आ रहा है कि नियर फ्यूचर में यू गाइज नीड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। भले उन्होंने गलत बोला है या आपने गलत बोला है, लेकिन सफ़र दोनों कर रहे हैं, परेशान दोनों हो रहे हैं, नेगेटिव दोनों हो रहे हैं, उदास दोनों हो रहे हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी पॉसिबल कि ये पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे, सामने से बात करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और रिलेशनशिप में जितने भी डिफरेंसेस या डिस्टेंस आ रहे हैं वो बेटर हो जाएंगे। तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। बस हाँ, ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि जब से ये फाइटिंग हुई है ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल करे, बहुत गलत वर्डिंग्स बोली। अभी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, फिर से प्यार दोनों के बीच में इंक्रीज़ करना चाहते हैं और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए थोड़ा कैंडल वैक्स रीडिंग्स के थ्रू चेक करते हैं कि उनके इमोशंस क्या हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, कैंडल की फ्लेम को ज़रूर ध्यान से देखिए और चेक करते हैं कि इस वक्त आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के लिए आपको देना चाह रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर द नियर फ्यूचर। सभी लोग ध्यान से कैंडल की फ्लेम को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स और चेक करते हैं कि इस वक्त क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर के। वो आपके क्रश हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं। कैन बी एनी वन। थिंक अबाउट दैट स्पेसिफिक पर्सन एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग्स। चलिए डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन गाइड करें इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं पार्टनर की। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में चीज़ों के प्रति ना एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बैलेंस बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे इनकी लाइफ में, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। हर चीज़ में एक कन्फ्यूजन, हर चीज़ में एक डिसएग्रीमेंट, मतलब एक जो बैलेंस होनी चाहिए दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ये पर्सन या तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर जिस प्रकार की ग्रोथ ये चाह रहे हैं वो इनको बिल्कुल नहीं मिल रही। मतलब हर चीज़ बिल्कुल स्कैटर हो रही है कि ये ट्राई कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का नतीजा या उस प्रकार का सक्सेस इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बैलेंस करने की इन्होंने कोशिश बहुत करी है, ओके, लेकिन इनकी हर एक उम्मीद अभी इनको सक्सेस नहीं दे रही है। ये समय इनके लिए बहुत चैलेंजिंग वाला फेस दिख रहा है, बहुत चैलेंजेस वाला समय दिख रहा है। मतलब चीज़ों के प्रति जो एक ग्रोथ होनी चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए, वो मुझे कार्ड्स में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं उनका नाम आर से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, जे, डब्ल्यू, टी, आई। आर का कॉम्बिनेशन बहुत दिख रहा है। आर इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। मैं फिर से बता देती हूँ, WRAOJTHNPUV, या ये कुछ इंडिकेशन मुझे दिख रहे हैं। इनसे आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है या आपका नाम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये कुछ इंडिकेशन मुझे अभी कार्ड्स में हाईलाइट दिख रहे हैं। अगर इन पर्सन ने अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना लिया ना, तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप के बारे में या आपके साथ फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं चाहते हैं, लेकिन पता है, ऐसा मुझे लगता है कि अब ये बहुत उदास हो चुके हैं। हर तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ या हर तरफ से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और उस वजह से ना ये डर रहे हैं, चीज़ों का फियर बहुत है इनके अंदर, चीज़ों के लिए डर बहुत बढ़ रहा है इनका। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ अभी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस चल रही है।
या तो जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर भी इनका लोगों के साथ इतना अच्छा तालमेल नहीं जम पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ये पर्सन रिलेशनशिप चाहते तो हैं, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने चाहिए वहाँ ये पर्सन एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ये बहुत भागना चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, मतलब बहुत ही मुझे ये पर्सन मैच्योर दिख रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पता है जैसा बैलेंस बनना चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा है। एक मुझे ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है कि ये बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उम्मीदें भी इतनी इन्होंने बना रखी हैं, होप्स इन्होंने बना रखी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी इनके फेवर में टाइम नहीं है। थोड़ा अभी इनको ग्रोथ करने में, चीज़ों का बैलेंस बनाने में समय लगेगा। कम से कम 2 मंथ्स तो मुझे दिख ही रहे हैं। 2 मंथ्स की पिक्चर मुझे हाईलाइट दिख रही है कि 2 महीने तो लग जाएंगे इनकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होने में, सही होने में, स्टेबल होने में, क्योंकि पर्सन बहुत रिलायबल है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब जब अपनी करने पर आते हैं तो किसी की नहीं सुनते, अपने आप से डिसीजंस भी बना लेते हैं, अपने आप से चीज़ों पर ध्यान भी अच्छा लगा लेते हैं, मतलब हर तरफ से अपना 100% देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ इनको दिखनी चाहिए वो मुझे अभी मिसिंग दिख रही है। डिवाइन और गाइड करें, किन चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है। आपने बहुत उम्मीद रखी है इस रिलेशनशिप में, आपकी एनर्जीज बहुत मुझे हाई दिख रही है, मतलब यू आर गिविंग योर 100%। आप हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी से रेडी हो जाते हो। अब बढ़िया हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब स्टेबिलिटी बन जाएगी, अब ग्रोथ हो जाएगी। ये उम्मीद मुझे बहुत दिख रही है, स्पेशली जिनका नाम के से स्टार्ट है और एच, के और एच। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, आप लोगों ने अपने इनसे सोचा है कि नहीं अब भी बेटर होगा, अभी भी स्टेबल हो जाएगा, अभी भी बढ़िया हो जाएगा। मतलब एक जो उम्मीद आपकी होनी चाहिए ना, वो आपकी बहुत हाई है, बहुत, और जो कि बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हो कि पार्टनर सामने से वो एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं, या वो कोशिश नहीं कर पा रहे हैं जैसी करनी चाहिए। वेट करो अभी। अगर बहुत ज़्यादा पर्सन की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो 2 मंथ्स में चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। बहुत प्यारा हार्ट बना है, द रिलेशनशिप विल अगेन स्टार्ट, द रिलेशनशिप डेफिनेटली विल अगेन स्टार्ट, एक अच्छी उम्मीद के साथ, क्योंकि आप दोनों ही वो पुरानी टाइम के बारे में बहुत सोचते हो, आप दोनों ही उस पुराने मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हो अगेन। और मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यू गाइज विल इन्जॉय दैट फेज, लेकिन या इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। 2 मंथ्स तक का टाइम अभी मुझे दिख रहा है एक बैलेंस बनने में आपके पार्टनर की लाइफ में। और इस समय कोशिश करें आप भी कि अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स ना करें, थोड़ा उनको भी स्पेस दें, है ना, थोड़ा उनके साथ भी एक हेल्दी कम्युनिकेशन बिल्डअप करें, जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, या आप दोनों का नियर फ्यूचर सब कुछ बेटर होना स्टार्ट होने लग जाएगा। तो ये एक पिक्चर मुझे आप लोगों के कार्ड्स की दिखाई दे रही है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं एक बात बहुत नोटिस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब उनकी स्पेसिफिक प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत परेशान है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पर भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, रिलेशनशिप पर भी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा भी टाइम लगेगा बैलेंस बनने में। कोशिश करें ये टाइम एक दूसरे को प्यार दें, प्यार बांटें। अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा आप उनको हीलिंग भेजें ताकि उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। लेकिन अगर बहुत ही समय से इशू चल रहा है, बहुत ही समय से आप ये इशू फेस कर रहे हैं, ये हल ही नहीं निकल रहा है, होअपोनोपोनो प्रेयर करिए जो मैंने रिसेंट पोस्ट करा है, एंड आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ दैट हीलिंग प्रेयर। ठीक है, तो इफ़ यू आर ऑल्सो दैट समवन जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में परेशान हो रहे हैं, या पार्टनर प्रोफेशनल लाइफ में पड़ते को तीसरा हार्ट बनाए आज, माय गॉड, ये पर्सन चाहते हैं आपको गाइस। देखो अगर आप देख पा रहे हो तो, इफ़ यू गाइस कैन सी कितना ब्यूटीफुल हार्ट बनाए। ये पर्सन सीरियस है आपके लिए, लेकिन हाँ, चीज़ों पर जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और उसमें अभी टाइम लग जाएगा, उसके लिए आपको रुकना पड़ सकता है। बट ठीक है, गो विद द फ्लो चलो, चीज़ों को लेकर ज़्यादा भी ओवर मत सोचो या ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत बनाओ, गो विद द फ्लो चलिए, अपने एंड से रेमेडीज़ करते चलिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं। गेटिंग ऑटोमेटिकली टाइम के साथ सब बेटर हो जाएगा। और थोड़ा भी आपके पार्टनर को आपका इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है,
तो इस टाइम पर लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना करें। वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, धीरे धीरे वो खुद कमिट करेंगे और वो खुद सामने से बोलेंगे। सो ये आज की रीडिंग्स आप लोगों के लिए जो मुझे दिखी है मैंने आपको बता दी है। अब आप अपने एंड से कोशिश करें, पॉजिटिव फील करें, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर प्रॉब्लम्स फिर भी ज़्यादा हैं तो आप मैनिफेस्टेशन रेमेडीज़ टेक्निक्स करिएगा, जिसका वीडियो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो आपने कर ही लिया होगा। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, आपको ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। राधे राधे।